क्या कहते थे कि 300 रोजे खून करत हो कैसे हो दीदारा। हिंदू और मुसलमानों को परमात्मा दोनों को समझाया करते थे। और क्या कहते थे, नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं है दारम दारा। उस दरगाह में धर्म राय है, उस दरगाह में धर्म राय है, वो लेखा लेगा सारा वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं है दारम दारा। मुल्ला को के बंग सुनावे, मुल्ला को के बंग सुनावे, वो ना बैरा करतारा वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं है दारम दारा। 300 रोजे खून करत हो, 300 रोजे खून करत हो, तुम्हें क्यों कर हो दीदारा वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं है दारम दारा। मूल गवा चले हो काजी, मूल गवा चले हो काजी, बर लिया घोर अंगारा वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं है दारम दारा। बहुजल बूढ़ गए हो भाई, बहुजल डूब गए हो भाई, थारा की जगह मुंह काला वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं है दारम दारा। अब हिंदुओं को कहा करते थे, वेद पढ़ने पर भेद न जाने, वेद पढ़ने पर भेद न जाने, ये बांचे पुराण 18 वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं है दारम दारा। जड़कू अंधरा पान खवावे, जड़कू अंधरा पान खवावे, ये बिसरे सृजनहारा वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं है दारम दारा। उजड़ खेड़े बहुत बसाए, उजड़ खेड़े बहुत बसाए, ये बकरा जोटा मारा वहां तो नहीं है दारम दारा। ये पंडित लोग भी बकाया करते क्योंकि इस देवी बकरे मांगे, किसी ने कहे गधा मांगे, क्योंकि सेठ शीतला गधा मांगती है, उसकी बलि चढ़ा दे और खाओ आप पेट भर स्वाद के मारे, और पापी बनाओ अपने उपासकों को। और कहीं नो कहते हैं उस देवी तो बकरे की भेंट, झोटे की भेंट मांगती है, झोटा काटा जाता, उसको काटो, बहुत तरह के हुई। तो न तो हिंदुओं के गुरुओं ने ज्ञान था, ना मुसलमान वालों को। इस सारी भोली आत्माओं को पाप का भागी बना रहे हैं, ऐसे प्रभु कहा करते थे। जाकू तो तुम मुक्ति कहते हो, जाकू तो तुम मुक्ति कहते हो, वो है कच्चे बारा वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं है दारम दारा। मांस मछरिया खाते पांडे, मांस मछरिया खाते पांडे, किस विद्र है अचारा वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं है दारम दारा। सो जजमान नरक में चाले, सो जजमान नरक में चाले, बूढ़े सो परिवार वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं है दारम दारा। छाती तोड़ हने जम किंकर,
छाती तोड़े हन जम किंकर, लागे जम का लारा, वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम। दास गरीब कहे बेकाजी, दास गरीब कहे बेकाजी, ना कई बार न पारा, वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा, वहां तो। अब यहाँ क्या बताते हैं मुसलमान हिंदुओं के उन गुरुओं को, पंडितों को परमात्मा लताड़ा करते थे कि वेद पढ़ने पर भेद न जान, ये बाचे पुराण 18, और जड़ को अंधे ये पत्ते खुआवे, और भूल गए सृजनहारा। जैसा आपने कल देवी पुराण में पढ़ा था कि सतयुग के ब्राह्मण वेदों के पूर्ण विद्वान होते थे और वो दुर्गा की पूजा करते थे, और दुर्गा का मंदिर उसकी मूर्ति बनवा कर उसकी पूजा करते थे। अरे तेरा गजब हुई। तो यहाँ बताते हैं वेद पढ़ने पर भेद ना जाना, ये बातें पुराण 18, और जड़ को यानी पत्थर की मूर्ति का भोग लगावे, और भूल गए सृजनहारा। थारा गजब है। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा की इन खरी खरी बातों से परमात्मा उन दोनों धर्मों के व्यक्तियों को अपने बच्चे जानकर, अपने बच्चे जानकर, अपनी आत्मा जानकर उनको बुराई से बचाने के लिए ऐसे ये सच्चाई कहा करते थे। लेकिन वो जो पेट भर व्यक्ति थे, जो दोनों धर्मों के गुरु कहलाते थे, उन्होंने परमेश्वर जी का विरोध करना शुरू कर दिया और जनता को भ्रमित किया कि ये कबीर जो हिंदू जो गुरु थे ब्राह्मण, वो कहने लगे ये हिंदू धर्म का दुश्मन है, देवी देवताओं की पूजा बंद करवाता है और ये बलि चढ़ाने से भी मना करता है, ये ग्यास रोजे ये व्रत रखने से भी मना करता है, इसको ऐसा करो वैसा करो। तो सब दुश्मन बना दिए परमात्मा के। इसी प्रकार मुसलमानों के काजी और पीरों मुल्लाओं ने अपने अनुयायियों को कबीर परमेश्वर का शत्रु बना दिया। इसका क्या परिणाम हुआ कि एक दिन सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह वहाँ बनारस पहुँच गया, काशी में, क्योंकि दिल्ली का बादशाह पूरे हिंदुस्तान का सम्राट होता था। और वहाँ वीर सिंह बघेला नाम का एक बघेल नाम का नरेश था, जो काशी का राजा था, जो दिल्ली के बादशाह के अंतर्गत उसके अधीन होता था। तो वहाँ जब वो पहुँच गया तो काजी और मुल्लाओं को दाव लग गया कि आज तुम अपने मुसलमान बादशाह को इसकी कंप्लेंट करो, क्योंकि काशी का नरेश था वीरदेव सिंह बघेल, वो परमात्मा कबीर जी का शिष्य हो चुका था, उनकी शक्ति से परिचित और ज्ञान से परिचित हो गए। इसलिए वहाँ के सभी मुसलमान लोग ये मानते थे कि हिंदू राजा इसका शिष्य है, इसलिए ये तो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। आज मुसलमान अपना राजा आ गया है, इसके आगे इस कबीर की इसकी कंप्लेंट करेंगे और इसको सजा दिलवाएंगे। अब उन्होंने क्या किया, राजा के पास हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर काशी के वो मुसलमान भाई गए। राजा सिकंदर लोधी ने अपने धार्मिक गुरु शेख तकी, जो उनके साथ रहता था, उससे कहा कि पता करो पीर जी जनता किस लिए आई है। एक दो मंत्री को साथ भेज दिया बाहर। कारण का पता चला कि एक कबीर नाम का एक व्यक्ति है जो अपने धर्म का विरोध करता है, मुसलमान धर्म का, और
उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वो कहता है मैं अल्लाह हूं। वो कहता है मांस मछली मत खाया करो, मांस खाने से तुम नरक में जाओगे। वो इतना निकम्मा है। आय हाय। अब सिकंदर राजा ने देखा इतनी जनता आ गई है, उसके पैर डगमगा गए, कभी कोई विद्रोह हो जाएगा, तो कहा लाओ पकड़ के उसको। कौन है वो? अपने आप को अल्लाह कहता है और हमारे मुसलमान धर्म का विरोध करता है। एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए 10 सिपाही गए नंबर बनाने के लिए, और परमात्मा ने को पकड़ जाए। और साथ में, क्योंकि माता पिता ने, कबीर जी के मुंह बोले माता पिताओं ने विरोध किया, उनको जब पकड़ने लगे तो उनको भी साथ ही अरेस्ट कर लिया। अब कबीर जी को वहां लाके खड़ा कर दिया और सिकंदर लोधी आ गया। हजारों की संख्या में जनता वहां पर देख रही थी। सिकंदर लोधी राजा वहां खड़ा हो गया। एक गाय मंगा ली। एक गाय जो गर्भवती थी, पेट में गर्भ था, उस गाय के पेट में बच्चा था, वह गाय मंगा ली। और कहते हैं उनका कहना ये था कि यदि तू खुदा है या खुदा का फरिश्ता है, अल्लाह का फरिश्ता है, नबी है, तो इस गाय को हम कत्ल करेंगे, काटेंगे, बीचते तो इसको जीवित कर देना। क्योंकि हमारे हजरत मोहम्मद जी ने एक गाय को वचन से मार के और जीवित कर दिया था। तो हम अगर यदि तू जीवित कर देगा, हम तुझे अल्लाह का नुमाइंदा मान लेंगे, नहीं तो तेरी गर्दन कत्ल करूंगा। ये सिकंदर लोधी के वचन थे जनता को खुश करने के लिए। इतना कहकर के वह गाय काट दी, बीचों बीच तलवार मार के। अब 4 टुकड़े हो गए मां बेटियां के। अब कहा कि बोल कबीर तू कौन है? अब बता तू कौन है? अल्लाह है तो कर इसको जीवित। परमात्मा खड़े हुए और कहा हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गोस और पीर, और गरीबदास खालिक दनी, मेरा नाम कबीर। एक थपकी मारी गाय के, एक हाथ मारा उस बच्चे के, दोनों जीवित होकर खड़े हो गए और बाल्टी भर के बच्चा लगा के गाय के नीचे और दूध की बाल्टी भर दी फुल। बोलो सतगुरुदेव की। अब सारे कापे खड़े खड़े सिकंदर लोधी के भी जो है ना पसीने आ गए, क्यों तो भाई कसूता काम हो गया। तो फिर परमात्मा ने उनको समझाया। क्या बताते हैं? नबी मोहम्मद नमस्कार है, वो राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं करद चलाया। अरस कुरस पर अल्लाह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। अब परमात्मा कबीर जी समझा रहे हैं कि जो हजरत मोहम्मद जी तुम्हारे धर्म के प्रवर्तक थे, वो तो बहुत ही अच्छी आत्मा थी, वो तो आदरणीय पुरुष थे। उन्होंने कभी मांस नहीं खाया, उन्होंने मांस नहीं खाया था। तुम गलत परंपरा पकड़ चुके हो। नबी मोहम्मद नमस्कार है, वो राम रसूल कहाया, अल्लाह का रसूल था वो। और 1,80,000 को सौगंध उनके हजरत मोहम्मद जी के उस समय 1,80,000 मुसलमान अनुयायी बने थे। कहते हैं वो इतनी पवित्र आत्मा थी, उन्होंने कभी मांस नहीं खाया। वो तो बाद में बिजली गिर गई। अब 1300-1400 वर्ष हो गए मुसलमान धर्म के उत्थान को, और इसमें तो मांस की और ये बिजली गिरनी स्वाभाविक थी। इस सिख धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा 600-500 वर्ष हुए हैं, और इसमें किसी भी अपने सदग्रंथ में, गुरु ग्रंथ साहिब में कहीं नहीं लिखा मांस मिट्टी खाने का, शराब पीने का। और सिख धर्म में हाय हाय इतना मांस और इतनी शराब पी जाती है, शायद मुसलमान और ईसाई भी नहीं प्रयोग करते होंगे।
तो ये कैसे गिर गई इतनी बिजली। और कुछ दिनों में एक पुस्तक छप जाएगी, लिखने लग जाएंगे कि फलाना अपना गुरु भी पींदा सी, वो भी खांदा सी, ये अपने घर की बना लेंगे। तो ऐसे ही 1400 वर्ष पहले की परंपरा पड़ती आई। इन्होंने स्वयं सेल्फ मेड कथा बना ली, ये मांस आदि खाने की, गाय को बिस्मिल करने की। ये ऐसा नहीं था।